नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज देश का बजट पेश होगा। 2023 के बजट में 2024 का ब्लूप्रिंट दिखाई देगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को लेकर जहां सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, तो वहीं आम लोगों की भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। कोरोना से आजादी और अमृत काल के इस बजट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी उम्मीद जता चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार मिडिल क्लास को बजट में थोड़ी ज्यादा राहत दी जा सकती है। वजह है कोरोना की मार से जहां कारोबारियों को सरकार ने काफी सहूलियत दी, तो गरीब तबके के लोगों को भी काफी कुछ मिला। ऐसे में अब तक खाली रही है तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास की झोली। तो क्या होगा निर्मला सीतारमण का 5वां बजट? देखिए हमारे खास कार्यक्रम में बजट 2023 से क्या है आम लोगों की उम्मीद। तो आज खुलेगा बजट का पिटारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में आज बजट पेश करेंगी। किसानों और मिडिल क्लास को सरकार से भारी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां और ये आखिरी पूर्ण बजट है और इसी पर न्यूज 18 बिहार झारखंड दिन भर आपको एक एक अपडेट दिखाता रहेगा। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए महा कवरेज दिन भर लगातार। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। तो बजट का पिटारा आज खुलने वाला है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी और इस बार किसानों को, मिडिल क्लास को सरकार से भारी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी और 5वां पूर्ण बजट है, जिसमें क्या कुछ खास होगा इसी को लेकर पूरे देशवासियों की निगाहें आज संसद पर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से आज क्या कुछ सौगात देशवासियों को देंगी, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, क्या कुछ मिलने जा रहा है, इस पर सबकी नजर है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2023 पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार का ये आखिरी और पूर्ण बजट है, इसलिए आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट 2023 से उम्मीद क्या कुछ हो सकती है, उसके बारे में भी आपको एक फौरी तौर पर जानकारी देते हैं। बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूती दे सकता है। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐलान संभव है। हो सकता है कि इसको लेकर कुछ ऐलान किया जाए। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और रीस्किलिंग के लिए पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही एमएसएमईज को मजबूती देने पर भी बजट में फोकस हो सकता है। राजस्व घाटे को 5.8% तक लाने की चुनौती हो सकती है। 80 करोड़ लोगों को जो पहले से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है, क्या उसके लिए कुछ और अतिरिक्त ऐलान हो सकता है, ये भी इसमें आज शामिल होगा। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा के खर्च को काबू करने की कोशिश होगी। बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर भी फोकस संभव है। तो ये कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जो आज के इस बजट में हो सकती हैं, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों पर ऐलान होना आज संभव है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले
ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है। ऐसे में दोहरे मोर्चे पर खुद को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं। इसलिए केंद्र सरकार इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और मौजूदा वर्कफोर्स की स्किलिंग के लिए बजट 2023 में विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार अपने राजस्व घाटे के आंकड़े को भी मौजूदा वित्त वर्ष के 6.4% से घटाकर 5.8% तक लाने की चुनौती होगी। प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। साथ ही विनिवेश से बड़ी राशि जुटाने पर सरकार का फोकस इस बार भी जारी रह सकता है। सरकार ने 2023 में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बजट 2023 में बढ़ती खाद्य उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को भी काबू में लाने के लिए सरकार प्रयासरत होगी। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। उम्मीद है सरकार इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। टैक्स छूट की बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और लोग क्या चाहते हैं और क्या मांग है उनकी वित्त मंत्री से, आपको वो सब कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारे दो सहयोगी पटना और रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुक कर लूंगी मैं सबसे पहले पटना का, जहां पे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। और आनंद, देखिए, ये बजट जितना महत्वपूर्ण आम लोगों के लिए है उससे ज्यादा सरकार के लिए भी है, क्योंकि अगर 2024 का इसके बाद चुनाव होना है तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश होगी कि हर वर्ग को खुश किया जाए। लेकिन आम जनता क्या कुछ चाहती है, और आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो इस बार वित्त मंत्री से। आनंद, आपको आवाज आ रही है?
चलिए आनंद से वापस मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जो हैं वो रांची से जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूं। संजय, आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है लोगों के लिए, सरकार के लिए भी, क्योंकि आज एक आखिरी बजट मोदी कार्यकाल का सबके सामने होगा। क्या कुछ उम्मीद रांची वासियों ने इस बार वित्त मंत्री से रखी है, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सीधे लोगों से ये बात करते हैं कि आज बजट आने वाला है और बजट में हर लोग अपने लिए कुछ न कुछ जरूरतों को लेकर देखते हैं, उनकी जिंदगी से क्या जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा क्या कुछ है। आप लोग आज बजट से क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं? हम चाहते हैं कि देखिए हम सब गृहिणियां हैं, हम चाहते हैं कि गैस के दाम थोड़ा कम हो और जैसे हमारे किचन में जैसे दाल सब्जियां फल सब बहुत महंगे हो गए हैं, तो एक आम लेडीज़ को मतलब खाना परोसने में सोचना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ दें, बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, और जिससे फल सब्जियां बहुत महंगी होगी तो मतलब बच्चे भी मतलब कि पेरेंट्स भी सोचते हैं किस तरह सब खाना हम दें, महंगाई के चलते बहुत सोचना पड़ रहा है। मतलब कि कहीं किचन चलाने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को यानी पौष्टिक आहार देने में। हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे पहले बच्चे एकदम अच्छे से खुल के खाते थे, अब सोचना पड़ता है, बजट कम होते जा रहा है घर का, हमें सोचना पड़ता है कि हम उस बजट में पूरा घर को कैसे संभालें, किचन को कैसे देखें। एक माँ क्या सोचती है अपने बच्चों के लिए, वो बता रही हैं कि वास्तव में किस तरीके से जायके पर, उसके स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है इस बजट से, थोड़ी सी महंगाई कम करने की मांग कर रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं कि सर बजट में लोग थोड़ा सा अपने लिए कुछ देखते हैं। आप लंबे समय से बजट को देखते रहे हैं कि पिछले बार भी आपने बजट को देखा, इस बार क्या राहत की उम्मीद कर रहे हैं? ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ जीएसटी के कारण हर चीज़ का रेट जो है बढ़ गया है। गवर्नमेंट जो है दूध पर टैक्स, उस पर बटर पर टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स का स्लैब इतना बड़ा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो एक बड़ा पोर्शन इनकम टैक्स में पे कर देता है अपना इनकम का, तो उस रेट स्लैब को जो इनकम टैक्स का है उसको करना चाहिए। सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में पहले कॉन्सेशन मिलता था, जो सीनियर सिटीजन लोग जो थे उसको गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया है, उसको अभी साथ साथ रेलवे का भी बजट आता है। रेलवे के बजट में उस प्रोविज़न को फिर से चालू करना चाहिए, जो 60 के अबव जो लोग हैं सीनियर सिटीजन में या लेडीज या जैसा जो पहले मिल रहा था उसको फिर से। बिल्कुल आनंद, कई सारी बातें हैं जैसा कि बता भी रही थी, गृहिणी होने के नाते घर चलाना बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती जरूर होती है कि वहां घर का बजट जो है वो सही रहे, महंगाई से थोड़ी राहत लोगों को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय, और ये उम्मीद आज देखते हैं कि इस उम्मीद पर कितना खरा उतरता है आज का ये बजट। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्या निर्मला सीतारमण इस बार मिडिल क्लास को बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए थोड़ी राहत देंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल इस बार जरूर बना हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। टैक्स में थोड़ी राहत देंगी इस बार, ना सिर्फ नौकरी पेशा बल्कि लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कारोबारी जो हैं वो भी टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि कारोबारी का भी सारा कुछ बजट से ही जुड़ा हुआ होता है। तो क्योंकि अगर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी तय है। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, 5 लाख हो सकती हैं टैक्स छूट की लिमिट, और इस बार 5 लाख तक आय वाले टैक्स दायरे से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कुछ उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। आईटीआर फाइल की लिमिट तब 5 लाख हो जाएगी। 2.5 से 5 लाख के बीच आय पर 5% टैक्स लगता है। तो आईटी एक्ट के सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट मिली है। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के जो देशवासी हैं, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनकी पूरी निगाहें जो है इस बजट पर हैं, और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस बजट से कि आज ये बजट सबके सामने जब पेश हो तो लोगों को काफी ज्यादा खुशी मिले, ये बजट उनके अनुकूल हो। कोरोना से आहत कारोबारियों को पिछले बजट में काफी राहत मिली, तो इस बार मिडिल क्लास सरकार से वैसे ही बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट 2023-2024 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को आईटीआर फाइल करना
जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको और बढ़ाए। सरकार बोल रही है लोग टैक्स नहीं देते हैं और न्यूनतम स्लैब में ही रहना चाहते हैं। उनकी मजबूरी है न्यूनतम स्लैब में रहना। कहीं लाइबिलिटियां आज भी हम संयुक्त परिवार के ही लोग हैं, भले हम पेपर में अब एकल फैमिली ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, मान रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो मात्रा अभी कुछ परसेंटेज में ही है। आज भी हमारे यहाँ कल्चर है कि एक आदमी कमाता है, माता पिता को भी खिलाता है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को खिलाता, पढ़ाता, इलाज सब करता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स देना होता है। हालांकि इसमें भी एक पेंच है। सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती ही है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 871 के तहत माफ कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर कमाई 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स देना होगा। अब टैक्स पेयर्स को सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग स्लैब में टैक्स देने की सुविधा है। अगर आपकी आय 2.5 लाख तक है तो आपको नए या पुराने किसी भी टैक्स स्लैब में कर नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक वालों पर 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने विशेष व्यवस्था के तहत अभी इसमें छूट दी हुई है। अगर आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो पुराने स्कीम में आपको 20% का टैक्स देना होता है, लेकिन नए स्कीम में आपको महज 19% टैक्स ही चुकाना होगा। आपकी आय अगर 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो पुराने स्लैब में आपको 20% टैक्स देना होता था, तो नए टैक्स स्लैब में आपको 15% का टैक्स देना होगा। अब बात 10 लाख से 12.5 लाख की आय वालों की, उन्हें पुराने स्कीम में 30% का टैक्स देना होता है, तो नए टैक्स स्लैब में 20% का टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो पुराने स्लैब में आपको 30% का टैक्स देना होता था, लेकिन नए स्कीम में 25% का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आय वालों को पुराने और नए दोनों ही टैक्स सिस्टम में 30% का टैक्स चुकाना होता है और आयकर की अधिकतम सीमा है। कोविड से और उसके बाद जो बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और जो इन्फ्लेशन इंडिया में भी आया है, तो मध्यम वर्ग के नागरिक और निम्न वर्ग के नागरिक की मजबूरी बहुत बढ़ गई है, उसके ऊपर बहुत भारी प्रभाव है। उस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद है कि वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जरूरतों को जरूर ध्यान में रखेंगी और उनको कहीं न कहीं छूट देंगी। सरकार ने ये करदाताओं पर छोड़ रखा है कि वह किस टैक्स स्लैब के तहत अपना आयकर भरते हैं। कई ऐसे लाभ हैं जो नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलते, इसलिए अधिकांश लाभ पुराने टैक्स स्लैब से ही आयकर रिटर्न भरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बार उफान पर है। इस बात का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से कारोबारियों को थोड़ी राहत दी गई थी और इसके साथ ही कोविड में जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें भी मुफ्त में राशन दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ऐसे में मिडिल क्लास वाले इस बार ज्यादा नजर टिकाए हुए हैं और उनको उम्मीदें ज्यादा है। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण मिडिल क्लास को उम्मीदें काफी ज्यादा है। इस बार तो उनकी भी सुनी जाएगी, ऐसी उम्मीद है। बजट 2023 में टैक्स छूट की उम्मीद वो जता रहे हैं। इसके साथ ही क्या कुछ हो सकता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिल सकती है, 50,000 की छूट मिल सकती है और एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट दी जा सकती है, वो भी, और एटीडी के तहत 25,000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिल सकती है और एटीडी के तहत ही इस छूट को 50,000 तक किया जा सकता है। माता पिता के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25 से 50,000 रुपए तक की छूट है। इसे भी बढ़ाकर 50 से 1 लाख रुपए तक ये छूट की जा सकती है। और मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बार उफान पर हैं क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम और पूर्ण बजट होने के कारण मिडिल क्लास जो है वो टकटकी लगाए हुए है
और देखना होगा कि इस बार मिडिल क्लास वाले के लिए बजट में क्या कुछ खास होता है। 2023 के बजट को लेकर महिलाओं ने भी काफी उम्मीदें पाल रखी हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रसोई घर। क्योंकि देखिए, घर को चलाना इतना आसान नहीं है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और पूरे घर का बजट उसी पर टिका होता है। तो ऐसे में महिलाएं भी चाहती हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। खासतौर पर जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रसोई गैस की जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बजट में महिलाओं ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। बजट ऐसा हो कि महंगाई से उन्हें थोड़ी राहत मिले, बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस हो, ऐसी भी उम्मीदें महिलाओं की तरफ से जताई जा रही हैं। और देश में सिर्फ 14% MSMEs की महिलाएं मालिक हैं और सिर्फ 5.9% स्टार्टअप्स ही महिलाओं के हैं। पुरुषों के मुकाबले ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिले, नौकरी और रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाए। तो 2023 के बजट को लेकर महिलाओं ने काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रसोई घर का बढ़ता खर्च। तो महिलाएं जो हैं वो ये चाहती हैं कि एटलीस्ट उन पर इतना ध्यान जरूर दिया जाए। अब बजट की बात करें तो किसानों को नहीं भूल सकते हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाली इस सरकार से 2023 के बजट को लेकर किसानों ने भी बड़ी उम्मीद पाल रखी है। किसानों को उम्मीद है कि सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी, तो खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ेगी ताकि खेती में उनकी लागत कम हो सके। बजट से किसानों को क्या उम्मीद है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, ये उनकी मांग है। वो ये चाहते हैं जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी मिले, सिंचाई के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाए, पीएम किसान निधि के तहत रकम बढ़ाई जाए, किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपनी खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सके। एग्रीटेक स्टार्टअप में टैक्स की छूट की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की जाए और अधिक से अधिक किसानों को KCC स्कीम से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। तो किसान इस उम्मीद में इस बार बैठे हुए हैं कि इन सब चीजों पर उन्हें छूट मिल सकती है और ये सारी उम्मीदें उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है। देखना होगा क्या कुछ आज किसानों के लिए खास होता है। और देश का युवा वर्ग भी अच्छी शिक्षा और रोजगार की कमी से जूझ रहा है। तो ऐसे में युवाओं को भी उम्मीद है कि सरकार युवाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं लाएंगी ताकि उन्हें अकुशलता और बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो बजट से युवाओं को क्या उम्मीद है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बेरोजगारी दूर करने के ठोस उपाय किए जाएं। वो बस इतना चाहते हैं, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए। कुल कामकाजी आबादी का सिर्फ 4.7% ही कुशल है। देश के बाहर नौकरी पाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो स्किल्स डेवलपमेंट की ठोस योजना लाई जाए। एजुकेशनल लोन सस्ता हो ताकि बाहर पढ़ाई आसानी से कर पाए युवा और एजुकेशनल लोन के प्रावधानों में ढील दी जाए। जरूरतमंदों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके, क्योंकि लोन लेने में भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं जिससे युवाओं को लोन लेना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी कई सारी मांग, ऐसी कई सारी उम्मीदें युवाओं को है। तो आज बजट में क्या कुछ खास होगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो सब कुछ आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।